ओके। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। अरहत सिद्धि को भाव वंदना अरहत सिद्धि को भाव वंदना शेष तीन सानिध्य सुगम नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदि मध्य और अंत जानकर जीत लिया सारा संसार जीत लिया सारा संसार आत्मदेशिना सहज सुझाई यह जग पर अनुपम उपकार यह जग पर अनुपम उपकार। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेसु निमलयरा आयचेसु अह्यम पया सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब भी अपने सिद्ध स्वरूप का दर्शन करें। हमारा सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय संघ की जिज्ञासा लगातार तत्व ज्ञान के प्रति बढ़ रही है। आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि लोग सामान्यतया सब मनोरंजन पसंद करते हैं, मनोभंजन नहीं। मन को खुशी मिले ऐसी चीज पसंद करते हैं। मन अलविदा हो जाए ऐसी बात भला कौन पसंद करेगा। अगर कोई ऐसी बात पसंद करे कि मन ही विदा हो जाए, मन से मुक्ति हो जाए, तो निश्चित मानिए कि वे लोग अपने जीवन में कहीं कुछ बहुत परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं, उनमें मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। तभी वे लोग समझ पा रहे हैं कि इस मन के साथ रहते रहते हमने अब तक जो कुछ भी जाना उस सब से हमें परेशानियां बहुत मिली, क्योंकि मन चंचल, मन ऐसा कि पूर्व में बैठे तो पश्चिम में जाए और पश्चिम में बैठे तो पूरब की ओर ताके।
वो कभी जहाँ है वहाँ रहता नहीं, और जहाँ है वहीं आ जाए तो फिर मन विदा हो जाए। और मन विदा हो जाए, होश पूर्वक कोई मन से जुदा हो जाए, तो वह अपने आप में जागा, मुक्त हुआ, केवली हुआ। बड़ी विचित्र बात है, मति ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों के बीच में एक विशेषता है। केवल ज्ञान व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है, कॉमनली सबको नहीं हो सकता। जिसको हुआ उसको हुआ, और जिसके भीतर हुआ वो किसी दूसरे को दे नहीं सकता, बता नहीं सकता। ऐसे ही बुद्धिमति मनन करने की क्षमता, कंटेम्पलेशन, ये भी एक व्यक्तिगत विषय है। सबकी मति भी अलग अलग है। कहावत है ना, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। कि मुंड मुंड में मति भिन्न है, और तुंड तुंड की सरस्वती भिन्न है। वाणी भी सबकी अलग अलग है, दिमाग भी सबका अलग अलग है। कुंडे कुंडे नवम पय, और हर कुंड का पानी अलग अलग है। आप देखो, एक नगर में इतने सारे तालाब है, लेकिन सारे तालाब के पानी का टेस्ट एक सरीखा नहीं होगा। कुंडे कुंडे नवम पय, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है। और हम इस मति के बारे में जान रहे हैं। हमने मति ज्ञान को उसके पर्यायवाची शब्दों के साथ विस्तार से समझा। फिर लास्ट सेशन में हमने ये जाना कि वो मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, किस निमित्त से होता है। क्योंकि बिना निमित्त कोई कार्य होता नहीं, और निमित्त किसी भी कार्य के लिए मुख्य कारण नहीं। बड़ी विचित्र बात है, बिना निमित्त कोई काम होता नहीं, और निमित्त सदा निर्दोष होता है। निमित्त कभी रिस्पॉन्सिबल भी होता नहीं, वो सदा इनोसेंट है, निर्दोष है। क्योंकि वो तो केवल सहायक है, मूल नहीं है। तो मूल क्या है? मूल है उपादान, अपने भीतरी की योग्यता, आंतरिक कारण। तो मति का आंतरिक कारण तो भीतर की जागृति, होश, क्षमता, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम है। मुख्य कारण वो है कि भीतर में जितनी व्यक्ति के अंदर जागृति है, होश है, व्यक्ति वर्तमान में है, खुद में है, उतना ही ज्यादा वो मतिमान होगा। मतिमान होगा तो धृतिमान होगा, धैर्यवान भी होगा। क्योंकि धैर्य में ही मति विकसित होती है। अधीरता में तो मति गायब होती जाती है, कम होती जाती है। आकुल व्याकुल आदमी की मति काम नहीं करती। बेचैन आदमी सही तरीके से ना सोच पाता है, ना निर्णय ले पाता है। फिर आवेश में या उतावलेपन में या अधीरता में वो जो कुछ भी करता है वो उल्टपटांग हो जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से परसीव ही नहीं कर पा रहा है। उसका परसेप्शन ही राइट नहीं, तो डिसीजन राइट कैसे होएगा? बहुत लोग ये सवाल करते हैं, हमारे डिसीजंस राइट कैसे हो जाए? हमारे डिसीजंस राइट होने के लिए पहले विजन राइट होना जरूरी है, परसेप्शन राइट होना जरूरी है। उसके बिना डिसीजंस राइट कैसे हो? तो मति अधीरता में तो काम ही नहीं करती, विकसित नहीं होती। अगर किसी को अपने मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम करना है, यानी अपना उपादान, अपनी योग्यता को और डेवलप करना है, तो उसको इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे वो बिना आकुलता व्याकुलता के कोई कार्य कर सके, सांस ले सके, बिना तनाव के जी सके। अब बिना तनाव के जी सके, इसको इस तरह से कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि कैसे वो आदमी प्रसन्न रह सके। अगर आदमी ने अपनी प्रसन्नता को जीना सीख लिया, प्रसन्न जीना सीख लिया, बस, तो प्रसन्नता के क्षणों में आदमी तनाव में जा ही नहीं सकता। दो चीजें एक साथ थोड़ी रह सकती है, कि सूरज भी रहे और अंधेरा भी रहे। सूरज है तो अंधेरा कैसे होगा? तो प्रसन्नता है तो तनाव नहीं होएगा। तनाव जितना घटता जाएगा, उतनी ही मति की क्षमता विकसित होगी। क्योंकि अब वो आदमी प्रेजेंट में है, तो तुरंत ही उसके भीतर की स्थिति बाहर की स्थिति के साथ एक तालमेल बना पाएगी।
और जैसे भीतर और बाहर के बीच में कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, भेद नहीं है, परेशान या तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आदमी के भीतर ऑटोमेटिकली जो क्षमता है वो बाहर सही तरीके से प्रकट होगी और अब उसका मति ज्ञान मजेदार होगा। ऐसे व्यक्ति का स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन करेक्ट होता है, जिसके भीतर हल्का फुल्कापन है, प्रसन्नता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, अब गड़बड़ हो जाएगा। जो तनाव से भरा है, अब वो ना तो सही तरीके से देख पाएगा, ना सही तरीके से सुन पाएगा। बाहर कुछ बोला जा रहा है, वो अपने भीतर के तनाव में मस्त है, बेहोश है, तो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है कि कोई क्या कह रहा है। और सुनाई भी पड़ रहा है तो उसको अपने ही अर्थ प्रकट हो रहे हैं, उसको अपने ही अर्थ समझ में आ रहे हैं। वो नहीं सुन रहा है जो सुनाया जा रहा है, वो सुन रहा है जो उसके भीतर में चल रहा है। और तभी तो लोग सत्संग में भी बैठ करके कहाँ-कहाँ की बातों में चले जाते हैं। एक भाई मुझे मिले, बोला कि जब प्रवचन में जाता हूँ उस दिन बिज़नेस अच्छा होता है। मैंने कहा ये तो मज़ेदार बात है कि प्रवचन में जा रहे हो, बिज़नेस अच्छा हो रहा है, लेकिन आप इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हो? तो बोले प्रवचन में मेरे को महाराज जी पे बड़ी आस्था है। वो जब भी कोई बोलते हैं और बात-बात में अगर उनके भीतर से कोई संख्या निकल जाती है, 4, 8 किसी भी कहानी में वो कोई कोई भी नंबर बोल देते हैं। बस मैं उस नंबर को पकड़ लेता हूँ, फिर उसी नंबर की लॉटरी खरीद लेता हूँ। कोई ऐसे भी सोच सकता है, ये सुन के भी हैरानी होती है कि वो महाराज जी ने कौन सा नंबर बोला, उस नंबर की लॉटरी खरीद लेगा, उस नंबर पे दाव लगा देगा और बोलता है मेरा प्रवचन में जाना सफल हो गया क्योंकि मेरे को लॉटरी का नंबर मिल गया। तो बड़ी विचित्र है हमारी मति। कौन सा अर्थ ग्रहण करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मति काम कैसे करती है, पैदा कैसे हो रही है? हमने सुना इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से, पांचों इंद्रियां और मन के निमित्त से। कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, नासिका सूंघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, जीभ रसना स्वाद को ले रही है, लेकिन सबकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? माइंड में हो रही है, मन में हो रही है। क्योंकि तो पांचों ऐसे है जैसे कि मैनेजर की टीम के अंदर पांच अलग अलग डिपार्टमेंट है और पांचों डिपार्टमेंट अपनी अपनी खबर ला करके मैनेजर के पास पहुंचाते हैं, वो मन के पास पहुंचाते हैं। आंख देखे लेकिन मन के पास ना खबर जाए तो आंख देख के भी अनदेखी है, मतलब देखना भी उसका कोई महत्व का नहीं, क्योंकि मन वहां मौजूद नहीं है। नहीं था। शकुंतला जब राजा दुष्यंत को मिलने जा रही है और वो इतने विचारों में तल्लीन है, खोई हुई है कि उसकी आंख देख रही है, नहीं देख रही है, कान सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कई विचारों में खोई हुई है। और उसके हाथ से अंगूठी गिर गई पानी के अंदर, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि स्पर्श के प्रति, संवेदना के प्रति वो सजग नहीं है, वो प्रेजेंट में है ही नहीं। तो क्या स्थिति पैदा हुई कि जब वो दुष्यंत के पास पहुंचती है, राजा दुष्यंत उसको पहचानते ही नहीं। और मुद्रिका चाहिए, उसके बिना राजा तक पहुंचा नहीं जा सकता। और मुद्रिका, वो तो कहीं गिर चुकी है और उसको होश नहीं रहा, क्या किया जा सकता है? अब एक राजमुद्रिका खो जाने से, एक अंगूठी खो जाने से अब वो राजा के साथ संपर्क नहीं स्थापित कर पा रही है। और तब उसको होश आया, अब तो गड़बड़ी हो गई, चूक गए, अब क्या? वो तो एक अंगूठी को भूल गई, हम तो अपने आप को ही पूरी तरह से भुलाए बैठे हैं। तो हम भी अपने राजा से मुलाकात नहीं कर पा रहे, इंद्र से, अपनी चेतना से। हमारा साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सब भुलाए बैठे हैं, हमें होश ही नहीं है। होश के लिए क्या होगा, साधना क्या होगी? धैर्य की साधना होगी। आसान नहीं है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आसान भी नहीं है कि धीरज रख ले आदमी। हम सब इतने उतावले होते हैं बोलने में, खाने में, चलने में, डिसीजन लेने में, किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन दे देने में एकदम उतावले होते हैं। हम जरा ठहर के नहीं सोचते। लोग सवाल पूछते क्या हो, कौन हो, क्या नाम है, हम फटाफट जवाब दे देंगे। हम सब अपने बारे में बताने में, किसी के भी बारे में बताने में बहुत फास्ट है, लेकिन जानने के लिए धैर्य होगा। तो आदमी के भीतर कंtemplation पैदा होगा, क्वेश्चन पैदा होगा। किसी ने बोला कहाँ से आए, हमने तुरंत रिप्लाई दे दिया, अभी अमेरिका से आया, अभी बॉम्बे से आया। लेकिन जरा सवाल को थोड़ा शांति से सोचो, क्या मुझे पता है मैं कहाँ से आया, मैं आया भी हूँ कि नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा भी रहा हूँ कि एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा हूँ। हमें अपना कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम इतना फास्ट चल रहे हैं। और इस फास्ट के अंदर हम कहाँ आर्टिफिशियल हो गए, कहाँ हम बेचैन हो गए, कितना तनाव इकट्ठा कर लिया। हमारी मति कहाँ है, मति कहाँ उपयोग ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, क्योंकि उपयोग है, मति उपयोग है।
हमारी आंतरिक वह क्षमता है जो इस फल को अनुभव करेगी, लेकिन वो उपयोग में तो हम है ही नहीं। उपयोग हमारा स्वभाव गुणधर्म है कि हम उसको जान पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम जान और देख पा रहे हैं कि हम अपने विचारों की नींद में खोए जा रहे हैं? बस इतना होश साधना होगा। तो पांचों इंद्रियां मन को सूचना देती है, मन मौजूद है तो वो पांचों की प्रोसेसिंग करता है और देन हमें समझ आता है कि हम क्या जान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो मति है, मन है, उसमें मन एक मैनेजर की तरह है, पांचों इंद्रियां उसके पास डिपार्टमेंट की तरह है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब कुछ भरा है उसके अंदर और वो सारी सूचनाएं मन तक लाती है, मन उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है और उस प्रोसेसिंग के थ्रू मन चेतना के पास, आत्मा रूपी बॉस के पास में जो मैसेज कर रहा है, अब आत्मा को उस चीज का अनुभव हो रहा है, उस चीज का ज्ञान हो रहा है। अभी आत्मा खुद से नहीं जान रहा है, वो मन की मार्फत जान रहा है। अब जब मन की मार्फत जान रहा है तो वो नॉलेज इनडायरेक्ट नॉलेज हो गया। अब जो इनडायरेक्ट नॉलेज है वो भरोसे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट ही भरोसे योग्य है, इनडायरेक्ट भरोसे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या करें, काम चलाऊ तो है, क्योंकि अभी हम उसी पॉइंट पे खड़े, उसी लेवल पे, उसी स्टेप पे जी रहे हैं। हाँ, काम चलाऊ है लेकिन भरोसे योग्य नहीं है। अभी मति ज्ञान जो ये प्रोसेसिंग हो रही है मन के अंदर में, वो कैसे हो रही है उसके बारे में वाचक उमा स्वाति जी उस समय तक उपलब्ध ग्रंथों में, सूत्रों में जो बातें थी, उसको उन्होंने फॉर्मूला वाइज करके हमें प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। तो उस समय तक उपलब्ध ग्रंथों में जिस तरीके की प्रोसेसेस थी उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। आज भी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यही सारी खोज में लगा हुआ है। यही सारी बातों को वो अपनी खोज के द्वारा, अपने आ, प्रयोगों के द्वारा जो वो अनुमान लगा पा रहा है, इस बात को जैन सूत्रों में कितने हजारों साल पहले से ही इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि माइंड कैसे प्रोसेस करता है, हम हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है, कैसे हम कोई भी विषय के साथ में जुड़ते हैं और हमें उसका नॉलेज होता है। तो वह सूत्र क्या है जो आज का सूत्र है, 15वां नंबर का पहले अध्याय का सूत्र है। ये सूत्र है अवग्रह है हिवा अवाय धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार शब्द है इस सूत्र के अंदर में। ये बस ये चार शब्द छोड़ दिए गए हैं। और कितनी मजेदार बात है कि वाचक उमा स्वाति जी ने सूत्र लिख दिए, फिर उनको पता था कि इस सूत्रों को कौन समझेगा ऐसे, तो उन्होंने स्वयं ने ही इन सूत्रों की टीका भी लिखी, यानी व्याख्या लिखी। सबसे पहले सूत्रों की टीका उन्होंने स्वयं नहीं लिख दी, क्योंकि उनको पता था कैसे, समझ कैसे आएगा, हमने बोल दिया तदिंद्रिय निमित्तम और अवग्रह इह अवाय धारणा। तो उन्होंने बताया कि ये अवग्रह इह अवाय धारणा, इन चार तरीकों से, ये चार स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हमको मति ज्ञान होता है, यानी माइंड प्रोसेस करता है। मति ज्ञान होने का मतलब माइंड की प्रोसेसिंग होती है। अवग्रह क्या है, इहा क्या है, अवाय क्या है, धारणा क्या है, इन चार शब्दों को हम आज के सेशन में एकदम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट आदमी को बहुत विस्तार की जरूरत नहीं हो, शॉर्ट में समझ जाए। नहीं है तो फिर विस्तार करेंगे। अवग्रह पहला शब्द है। अवग्रह का मतलब होता है परसेप्शन। बस हमने सामान्य रूप से किसी भी चीज को देखा, देखा शब्द बोलने का मतलब है देखा हो, छुआ हो, कोई भी इंद्रिय से हमने एकदम सामान्य अवबोध को अवग्रह कहते हैं। जैसे कि आप घर में बैठे हो और अचानक गेट खुला और कोई अंदर आया, तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्टली क्या हुआ, बस हमारी एक नजर गई उनके ऊपर, क्योंकि गेट खुला है साइड से, तो आपने नजर गई, नजर जाते ही आपके सामने उसका अवग्रह आ गया। अब अवग्रह आते ही अब आपके अंदर सेकंड स्टेप पैदा होगा परसेप्शन के बाद में, अब कंसेप्शन पैदा होगा, कौन है, कौन आया, ईहा पैदा हुई। अवग्रह के बाद ईहा, ईहा यानी जानने की इच्छा पैदा हुई। अभी हल्का सा दिखाई दिया था, अभी जानने की इच्छा के साथ ही समझ में आ गया, अरे ये तो हमारे आ, उस रिलेशन में लगते हैं, ये वो वाले भतीजे हैं, ये भाई है या फला है या फला है। अब ये दूसरा हमारे भीतर में एक संबंध पैदा हुआ। पहला तो एकदम अवग्रह था, कुछ भी नहीं पता हमें, बस एक हल्का सा अवबोध हुआ। ऐसे ही जैसे कि हम बैठे और अचानक बाहर से हवा आई, हवा ने हमको टच किया,
जैसे हवा ने टच किया तो क्या पैदा हुआ? सबसे पहले सामान्य बोध पैदा हुआ, अवग्र पैदा हुआ। उसके बाद ईहा पैदा हुई। ये हवा कहाँ से आई? ये कैसी वाली हवाएं हैं? अरे ये तो बारिश वाली हवाएं हैं। आज तो ये बारिश वाली हवा, क्योंकि ये हवा में नमी है, ये हवा में अलग ही तरह की स्थिति है, तो बारिश वाली हवा। अच्छा, एकदम दूसरी वाली हवा आती है तो हम कहते हैं अरे एकदम लू चल रही है। अब लू चलने का मतलब क्या है? जो गर्मी में लू चल रही है वो भी हवा ही तो है, लेकिन वो ताप वाली हवाएं हैं, वो नमी वाली नहीं है, वो गर्मी वाली हवाएं हैं। तो हम उसको कह रहे हैं वो लू चल रही है। एक को हम कह रहे हैं बारिश वाली हवाएं चल रही है। तो ये तो बाद में नाम आए। पहला फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट केवल टच हुआ था, फर्स्ट केवल अवग्रह आया था। ऐसे जैसे मंदिर में गए और अभी तो प्रतिमा जी के नजदीक नहीं गए, बस दूर से प्रतिमा जी के हमने दर्शन किए, तो वो दर्शन में एकदम सामान्य दर्शन हुआ। सामान्य अवबोध को अवग्रह कहा जाता है, कि जो फर्स्ट किसी के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में सबसे पहली चीज जो आएगी वो अवग्रह है। अवग्रह का मतलब क्या हुआ? कहीं उसका ऑरा और हमारा ऑरा के बीच में एक कनेक्शन आया, उसका अवग्रह को ऑरा भी कहते हैं। जैसे हमने शब्द सुना लेश्यावग्रह, अगर किसी ने इन जैन किताबों को पढ़ा हो, शास्त्रों को, तो उनको ये शब्द सुनने में आया होगा। लेश्यावग्रह, आभा वलय, यानी उसका ऑरा। तो सामान्यतः तो ऑरा दिखाई दे रहा है। मन चल रहा है रास्ते में, कहीं दूर से एक पेड़ खड़ा है, हम सोचते हैं वो पेड़ है का आदमी है? अभी तो हमने एक हल्का सा ख्याल पैदा हुआ है, बस वो जो अवग्रह दिखाई दिया है, अवग्रह की सामान्य परसेप्शन है जो एकदम फर्स्टली होता है हमारे साथ में। उसके बाद सेकंड स्टेप तुरंत ही आ जाता है, ज्यादा गैप नहीं होता। हमारे भीतर ईहा पैदा हो जाती, इच्छा पैदा हो जाती, जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती, ये क्या है। जैसे ये क्या है आता है, वैसे ही भीतर से इतने सारे फाइल्स खुल जाएंगे, इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे जैसे हमने एक कपड़ा देखा और ये लाल रंग का है, ये क्या है? अब ऐसे ही हमारे भीतर में इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इतने सारे कलर्स, कलर के नाम। बचपन में हमने कितना कुछ सीख रखा है। इस माइंड रूपी कंप्यूटर में इतनी सारी फाइल्स, इतना सारा डाटा है, और इतने सारे डाटा में से हमको जब जो चाहिए होता है वो तुरंत हमारे सामने आ जाता है। जिसने कंप्यूटर बनाया उसने अपने माइंड के ऊपर काम किया होगा, उसने माइंड को समझा है, और माइंड का ही एक छोटा सा रूप वो कंप्यूटर को बना पाया। ये कंप्यूटर हमारे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक छोटे से रूप में, क्योंकि माइंड से पैदा हुआ है। कंप्यूटर में भी क्या है, माइंड वाले सारे वर्किंग फंक्शन है। मेमोरी है, डाटा कलेक्शन है, फिर उस डाटा को किसको कहाँ सेट करना है वो क्षमता है, प्रोग्रामिंग है। और ये सारी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर के अंदर डाली गई है वो माइंड से तो डाली गई है। अब क्या हो गया? माइंड गुलाम हो गया, कंप्यूटर मालिक हो गया। अब कंप्यूटर चला रहा है, माइंड उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक ऐसे ही हो गया कि इस हमारी भीतर की स्थिति से ही तो ये माइंड भी पैदा हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया, वो जो भीतर की स्थिति है वो उतने ज्यादा माइंड के ऊपर भरोसा करके डिपेंडेंट हो गई है कि अब माइंड उस भीतर की स्थिति को चला रहा है। तो माइंड हमारे इंटेलिजेंस को गाइड कर रहा है, और तब इंटेलिजेंस सो गया, मेमोरी हावी हो गई। ऐसे कंप्यूटर हावी हो गया, आदमी का अपना विजन, आदमी का अपना डिसीजन, आदमी की अपनी फ्रीडम वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब आदमी मशीन पे भरोसा कर रहा है। तो माइंड को समझना है तो कंप्यूटर को समझने से माइंड बड़ा मजे से समझ में आएगा कि कैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। तो फर्स्ट अवग्रह हुआ, बस क्लिक हुआ कुछ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ क्लिक हुआ। जैसे हम नहीं बोलते इसको देखा कुछ क्लिक हुआ, इसको सुना कुछ क्लिक हुआ, ये मुंह में गया टेस्ट और कुछ क्लिक हुआ, ये टच आया और कुछ क्लिक हुआ। अवग्रह वो हुआ, एक क्लिक हुआ, परसेप्शन जनरेट हुआ। एंड देन परसेप्शन के बाद ईहा जनरेट हुई। क्या है? इसको जानो। जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा जीव मात्र में होती ही है। किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा, किसी में किसी सब्जेक्ट की, किसी में किसी सब्जेक्ट की, लेकिन वो होती ही है। वो सतत चलती रहती है, वो ईहा है। फिर ईहा से, जानने की जिज्ञासा से हम कहाँ पहुंचे? हमारे भीतर की मेमोरी में हम जा चुके हैं, और वहां से हमने कोई कोरिलेशन पैदा कर लिया है, रिकग्नाइजेशन आ गया है, और अब अवाय आ गया। अवाय यानी अब हमने एक निश्चित सा कोई एक पॉइंट बना लिया। अच्छा, ओ ये तो आदमी है, वृक्ष नहीं है। अरे ये तो कमल का फूल है, गुलाब का नहीं है। क्योंकि सुना है कमल कीचड़ में होता है, गुलाब तो झाड़ी पे होता है। ये कीचड़ में खिल रहा है तो ये कमल होना चाहिए। अब ये हमारे भीतर अवाय आ गया,
ये अवाय कहाँ से आया है? ये सुनी-सुनाई बातों से। अब हमारे भीतर जो मेमोरी पड़ी है, उस मेमोरी के साथ इसका कनेक्शन हो गया और हमारे भीतर अवाय पैदा हो गया। अथवा कोई एक प्रेज़ेंट के अनुभव से भी अवाय आ सकता है कि अरे! ये तो गर्म हवा है, यानी लू है। यानी इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है। अरे! तो ठंडी हवा, यानी बारिश आ रही है। अरे! बिजली चमकी है, इसका मतलब है कि अब जो होने वाला है, वो ये होने वाला है। अब ये भीतर में कैसे आया? ये एक अनुमान से भी आया, स्मृति से भी आया, अब तक के पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे भीतर पड़े हैं, उससे भी गाइड होकर के आया, ये अवाय आया है। कई-कई तरीकों से अवाय आया है। अब जब अवाय आ गया तो क्या होगा? हमारे भीतर एक धारणा पैदा हो गई, परसेप्शन आया था, कंसेप्शन आया, फिर अवाय आया, हाँ, डिसीजन हुआ, ये चीज़ है, ये है, ये नाम आ गए। कोई आकार आ गया, कोई एक प्रतिष्ठा हो गई, ये नाम की प्रतिष्ठा हो गई, आकार की प्रतिष्ठा हो गई, कोई एक सब्जेक्ट को हमने अपने साथ में रिकॉग्नाइज कर लिया और फिर क्या हुआ, उसकी धारणा पैदा हुई। अवाय में जजमेंट आ गया और धारणा के अंदर क्या हुआ, अब हमने उसको अपने भीतर रिटेन कर लिया, रिटेंशन आ गया। धारणा यानी रिटेंशन। अब हमने उसको अपने माइंड की मेमोरी में सेट कर लिया है। जैसे नहीं, घर में सामान आता है इकट्ठा, है बहुत सारा आता है, फिर क्या करते हैं, आप उन सामान की छटनी करते हो, फिर अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग डिब्बों में उन सब सामानों को भर के अलग अलग अलमारी में सहेज के रख लेते हो। फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स इधर रखे हैं, मैंने मसाले इधर रखे हैं, मैंने रोजमर्रा के सामान इधर रखे हैं, स्टोर यहाँ रखा है। ये सारी चीजें पहले आप बाहर व्यवस्थित करते हो, और व्यवस्थित बाहर करने के साथ साथ भीतर भी दिमाग में व्यवस्थित हो जाती है। फिर थोड़ी रोज याद रखना पड़ता है। हस्बैंड चाय बना रहा है, वाइफ को पूछ रहा है, अरे शक्कर दिखाई नहीं दे रही, शक्कर कहाँ रखी है, शक्कर कहाँ रखी है। वाइफ तो ड्राइंग रूम में बैठी है, वो बाहर से चिल्ला के बोल रही, दिख नहीं रहा, सामने तो डब्बा पड़ा है। और बोले सामने इतने डब्बे पड़े हैं, उसमें कहीं पर भी शक्कर नहीं लिखा हुआ है, शक्कर कहाँ है? अरे बोले जहाँ नमक लिखा हुआ है, उसके अंदर शक्कर है। हस्बैंड अपना सिर पकड़ा, पागल है, अब जब शक्कर डाली तो नमक काहे को लिख रखा है? अरे ताकि चींटियों को भ्रमित हो जाए। वो चींटियों को मिसगाइड करना चाह रही है वाइफ, कि वो नमक देख करके उसके पास ना पहुंचे। वाइफ नहीं समझ रही कि वो खुद को ही मिसगाइड कर रही है, चींटियों को तो मिसगाइड किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि चींटियां अलग तरीके से चल रही है। वो तो अपनी स्मेल को पकड़ ही लेगी, वो अपनी स्मेल के साथ वहां तक पहुंच ही जाने वाली, लेकिन वाइफ सोच रही है कि मैं उसकी स्मेल को गायब कर सकती हूँ, मैं उसमें नमक लिख दूं तो। और हस्बैंड को कह रही है सामने पड़ी है, वो कह रहे सामने तो दिखाई नहीं दे रही। बस ऐसे ही हम सबके साथ हो रहा है। तो हमारा माइंड क्या कर रहा है, धारणाएं ले रहा है, रिटेन कर रहा है। रिटेंशन होता है, सबके भीतर ये पावर है ही, कि जो चीज एक बार निश्चित हो गई, ये है, ये है, हमने नाम रख दिया ना, जैसे ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये शास्त्र है, ये ग्रंथ है, ये है, ये वो है। और फिर हमने उन चीजों की धारणाएं अपने दिमाग में पैदा कर ली है। अब जब धारणा पैदा हो गई तो बड़ी मजेदार स्थिति पैदा होगी कि बार बार उन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। एक बार धारणा दे दी, एक बार इसके अंदर में उसकी स्मृति जा चुकी है, वो रिटेन करेगा। अब रिटेंशन की जो पावर है वो अलग अलग है। इसको आज की साइकोलॉजी दो हिस्सों में बांट करके बताती है, एक एसटीएम, एक एलटीएम। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे है? एक आदमी दूसरे पे बहुत भयंकर गुस्सा कर रहा, और उसको बोला बस, क्योंकि वो जो आदमी गुस्सा कर रहा है वो जज है, और वो जिसके ऊपर गुस्सा कर रहा है उसको कह रहा है कि तेरे को तो इस बार जेल में डालूंगा। तो लोग पूछते, भाई आपको ये जेल में क्यों डालना चाह रहा है, ये तो आपका मित्र है, आपके बारे में हमने सुना, आप दोनों में दोस्ती रही है, आपने ऐसी क्या गड़बड़ी कर दी कि ये आपको जेल में डालना चाह रहा है? तो बोला, गड़बड़ी मुझे तो लगता है कि 35 साल पहले मैं इसको मिला था, तब इसकी शादी के संबंध में मैंने बोला था हाँ इस लड़की के साथ शादी करना, मैंने जजमेंट दिया था। तो हो सकता है ये उसकी मुझे सजा दे रहा हो, और तो मैंने कुछ गड़बड़ी की नहीं इसकी लाइफ के अंदर में। बस एक ही गड़बड़ी हो सकती है कि मैंने इसकी शादी के टाइम बोला था हाँ तू इस लड़की के साथ शादी करना, हो सकता है उसने इतनी सजा पाई हो, वो मुझे सजा देने जा रहा हो। तो 35 साल पहले की गड़बड़ी है, धारणा है। हमारी धारणाएं मजेदार है। पति पत्नी की जब भी लड़ाई होती है सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। अरे इतने सारे कंपार्टमेंट डिपार्टमेंट खुल कैसे जाते हैं, इतनी मेमोरी कैसे उसके पास में?
ऐसे तो वो बोलती है मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ प्रवचन सुनती हूँ कुछ याद नहीं रहता, शास्त्र पढ़ती हूँ कुछ याद नहीं रहता, सामान कहाँ रखा है कुछ याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। लेकिन ज़रा लड़ाई हो जाए फिर देखो याद आता है कि नहीं आता। तो हम सब के भीतर दोनों तरह की मेमोरी काम करती है, शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जिन चीज़ों को लेकर के हमारे हमारे अपने भीतर ही डिसीज़न चालू रहते हैं देखने के साथ ही, इसको याद रख के क्या करना? जैसे किसी ने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया, आप थोड़ी रिटेन करोगे, आपने मोबाइल में सेव कर लिया। लेकिन आज से पीछे जाओ अगर 25 साल पीछे जाओ, 30 साल पीछे जाओ, जब कोई फ़ोन नंबर आपको देता था, तो आपका माइंड तुरंत उसके अंदर प्रोसेसिंग करता और उस फ़ोन नंबर को अपने माइंड की मेमोरी में आप सेव कर लेते थे। फिर आपको तुरंत डायल करना होता, आप बोलते हैं उसका फला आदमी का ये नंबर है। आज आपको अपना नंबर याद हो जाए तो बड़ी बात है, वाइफ का हो जाए। इससे ज़्यादा कोई नंबर याद नहीं रखते। क्यों नहीं याद रखते? क्योंकि मोबाइल की मेमोरी में सब कुछ सेव है। तो धारणा की जो पावर है वो हमारे भीतर से ही आती है। जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं किसी चीज़ को, हम याद रखते हैं। हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम भूल जाते हैं। हम वैल्यू करना चाहते हैं, करते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। एक भाई आया बोला आपको इतने शास्त्र कैसे याद रह जाते हैं, इतने सूत्र, इतने ग्रंथ। मैंने कहा आपको भी तो याद रहता है किसको रुपए कहाँ दिए थे, कब दिए थे, कितने दिए थे, किससे कब लेना है, याद रहता है कि नहीं रहता है? कि रहता है। नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट की चीज याद रहती है, हमको अपने सब्जेक्ट की चीज याद रहती है। सबका इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और जिसको जिसमें जिसने अपने प्राण डाले, वैल्यू डाली है, उसको वो चीज़ याद रहती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों तरह की मेमोरी होती है। ये हमारे भीतर जो स्मृतियाँ इकट्ठी होती जाती, जो संस्कार हम अपने भीतर में डालते जाते हैं, जो धारणाएँ हम पैदा करते जाते हैं, वो ही फिर हमारा मन का कोष बन जाता है। वही मन का पेट बन जाता है, वही मन का भोजन बन जाता है। अब ये जो मन है वो धारणाओं के साथ फिर ईज़ फ़ील करता है। एक बार धारणा बना ली अब उसको ईज़ फ़ील होता है, तो बस ये है, खत्म हो गई बात। इसको ऐसे संचालित करना है, इसको ऐसे ड्राइव करना है। अब ये आ गया ना, अब उसके आगे कोई दिमाग नहीं लगाएँगे क्योंकि धारणा में डाला जा चुका है, अब नेक्स्ट उसके ऊपर और माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइंड वर्क कर रहा है, माइंड की प्रोसेसिंग जो हो रही है वो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 तरीके से माइंड की प्रोसेसिंग हो रही है। और बड़ी मज़ेदार बात हमने बात की थी कि ये जो इंद्रियाँ हैं, ये दरवाज़े हैं, डोर स्टेप्स है। इससे बाहर की जगत में भी जाया जा सकता है और भीतर की जगत। बाहर की जगत में जाने के एग्जाम्पल्स इतने सारे हमने ले लिए कि जरा कुछ मीठा जीभ पे गिरा, हम पहचान लेंगे गुड़ है, मिश्री है, चीनी है, शहद है। मीठा होते हुए कितने सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट भेद है और उन सारे भेदों को हमारा मेमोरी माइंड प्रोसेस करता है। अभी तो जरा सा मीठा मुंह पे डाला ही है और हमारे माइंड ने प्रोसेसिंग करनी चालू कर दी और पुरानी सारी इच्छाओं के साथ, जानकारियों के साथ उसने कनेक्शन बना लिया और तुरंत ही उसने एक बात कह दी, ओपिनियन दे दी, अरे ये तो शहद का मीठा है। अरे ये तो फला जगह के चावल लगते हैं, अरे ये तो फला का खाना लगता है। अब हमको ये सब क्यों पता है? क्योंकि हमारे भीतर इसकी सबकी धारणाएँ हैं। इतनी सारी धारणाएँ हमारे अंदर ऑलरेडी बैठी है। वो धारणाएँ काम करती है और हम उसके साथ में अभी जिसकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म धारणाएँ होती है उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ लेते हैं। हम कहते हैं अरे इसको तो बहुत बातें याद है, इसको तो बहुत शास्त्र याद है, इसको तो फला चीज़ों का सारा नॉलेज है, मशीन का सारा काम पता है इसको। क्योंकि उसके अंदर धारणाएँ बहुत सारी है और बहुत व्यवस्थित है, तो हम कहते हैं इसका आईक्यू लेवल बहुत मज़ेदार है। क्योंकि उसका व्यवस्थित है ना धारणाएँ, तो हमने उसको आईक्यू लेवल बोल दिया। ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा है क्या? वो डिफरेंट बात है। ना ऐसा है नहीं। क्योंकि हमने मेमोरी को इंटेलिजेंस समझ लिया। इसलिए जिसके भीतर बहुत ज़्यादा मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बहुत सारी बातें हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही विद्वान है, इंटेलिजेंट है। लेकिन नहीं, आईक्यू लेवल इसको नहीं कहते उसकी मेमोरी कितनी फास्ट काम करती है, कितनी व्यवस्थित काम करती है। पर अभी दुनिया में उसी को कहते हैं। जैसे कि अब देखो आप आपके सामने 100 शब्द बोले अगर आपने 100 शब्दों को एक साथ वापस बोल दिया। 100 शब्द अलग-अलग तरह तरह के बोले गए, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बोले गए थे और आपने 100 शब्दों को रिटेन कर लिया और फिर वापस एज़ इट इज़ सुना दिया। किसी ने आपको बीच में से पूछा 97 नंबर पे कौन-सा वर्ड था और आपने बता दिया। दुनिया में आपकी कितनी वाहवाही होने वाली है। बोलेंगे वाह! ये तो शतावधानी है। 100 का अवधान है इनके पास में, 100 शब्द एक साथ रिटेन कर लेते हैं, शतावधानी है। बस आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है, आप बहुत विद्वान कहलाने वाले हो, बहुत इंटेलिजेंट कहलाने वाले हो, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, इंटेलिजेंस इज़ समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड ऑफ मेमोरी। आईक्यू लेवल इज़ नॉट दैट बेस्ड ऑन मेमोरी। जो मेमोरी पे बेस्ड है हम उसको आईक्यू लेवल बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का मतलब होता है जो प्रेजेंट में बिना किसी धारणा के सामान्य बोध को एकदम आसानी से ग्रहण कर सके। लेकिन हमारे पास इतनी धारणाएं हावी होती है कि हम अवग्रह नहीं कर पाते। अब इतनी मजेदार बात है, अभी उल्टी बात चल रहे हैं। अब एक बात हमको सिखाई गई अवग्रह या अवय धारणा, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि धारणाएं इतनी हावी हो गई है कि अवग्रह हो ही नहीं पा रहा है। ना हम इतने ज्यादा अंदर डाले जा चुके हैं, ओपिनियन इतनी ज्यादा अंदर डाली जा चुकी है, इतनी चीजें हमने रिटेन कर ली है, हम प्रेजेंट में देख ही नहीं पा रहे। जैसे किसी के भीतर धारणा चली गई है कि भगवान जब भी आएंगे तो उनके हाथ में मुरली होएगी, वो सिर पे मोर मुकुट होएगा। लोग गाने भी तो गाते हैं कि प्रभु मेरे द्वार पर आना, ऐसे कपड़े पहन कर आना, ऐसे नाचते आना, ऐसे माखन खाते आना, और वैसे भक्ति के गीत भी गाए जाते हैं। तो अब उनकी धारणाएं काम कर रही है। अब मजेदार बात क्या होगी कि उनके सामने कभी प्रकट प्रकट होंगे भी भगवान। भगवान प्रकट होंगे यानी ऐसे इंसान प्रकट होंगे जिन्होंने अपनी चेतना की जागृति प्राप्त कर ली है, जिनके भीतर जागरण घटित हो गया, जो देह में रहते हुए देहातीत हो गए, वो सामने भी आ जाएंगे। लेकिन क्या वो आदमी देख पाएगा उसको? नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके भीतर धारणा है कि भगवान जब भी आएंगे तो वो कृष्ण के रूप में आएंगे, राम के रूप में आएंगे, बुद्ध के रूप में आएंगे, महावीर के रूप में आएंगे। तो दिगंबर सोचते हैं कि जब भी कोई ज्ञानी होगा तो दिगंबर रूप में ही होगा, वो कपड़ों में तो हो ही नहीं सकता। मैं भी एक टाइम में लाइफ में ऐसे ही सोचती थी कि ज्ञानी कोई होगा वो तो साधु के वेश में ही होगा, गृहस्थ के कपड़ों में कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है। तो जब मेरी जिंदगी में 2002 में विराट गुरु जी का जब आगमन हुआ और जब उनकी बातें मैं सुनती तो मैं उनके हमेशा शंका करती थी, संदेह ही संदेह, इतने संदेह से भरी होती। मैं कहती ये कैसे बात कह सकते हैं, क्योंकि ये तो साधु के कपड़ों में नहीं थे, यूनिफॉर्म्ड साधु नहीं है, वो अनयूनिफॉर्म्ड है। लेकिन अभी तो मेरी तो समझ उतनी नहीं है, मेरे भीतर तो धारणाएं काम कर रही है। और धारणाओं ने इतना ज्यादा भर रखा है कि साधु मतलब ये जिन्हें मुंह पत्ती बांधी हो, जो नंगे पैर चलता हो, जो मैले कपड़े रखता हो, इतनी सारी धारणाएं मेरे भीतर भी जमी हुई है। तो जब वो बोल रहे मैं कोरिलेट ही नहीं कर पा रही, मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही, अवग्रह में नहीं आई मैं उनके। अवग्रह का क्या अर्थ होता कि मेरे भीतर कोई तरह का कंसेप्शन नहीं होता, कोई तरह का जजमेंट नहीं होता, और कोई तरह का रिटेंशन नहीं होता। मैं सामान्य ग्रहण करती, और जो सामान्य ग्रहण करता है वही पूर्ण ग्रहण करता है। ये बड़ी उल्टी सी बात है, लेकिन बड़ी मजेदार चीज है। अगर थोड़ा सा हम इसमें काम करें तो समझ आएगा कि जो सामान्य ग्रहण कर रहा है वो तो पूर्ण ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो किसी स्पेसिफिक विशेष को ग्रहण करता है, और जिसने कोई पर्टिकुलर चीज के साथ में संबंध बना लिया, उसने बाकी सारी चीज के साथ, कॉमन के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। इसीलिए बड़ी मजेदार बात होती है कि जानवर तक बुद्ध पुरुषों को समझ लेते हैं, आदमी चूक जाते हैं। बच्चे समझ लेते हैं सो कॉल्ड, लेकिन बड़े चूक जाते हैं, क्योंकि बड़ों के दिमाग में इतनी सारी धारणाएं हैं, और वो धारणाएं बीच में आड़े आ जाती है, वो अवग्रह ही नहीं कर पाते। अवग्रह का मतलब था सामान्य बोध। सामान्य बोध में कोई जजमेंट नहीं होता है, सामान्य बोध में कोई मेमोरी काम नहीं कर रही होती है। सामान्य बोध मजेदार है कि सामान्य बोध के अंदर अवग्रह होने के साथ ही हमारे को कुछ फील आएगा। वो जो फील आएगा, हम उस फील में जा सकते हैं, लेकिन हम फील में जाने से पहले ही बीच में माइंड आ जाता है, और माइंड अपनी प्रोसेसिंग चालू कर देता है, और वो इतनी सारी मेमोरी पार्ट्स को बीच में ले आता है। और हम बजाय ये जानने की कि उस बुद्ध पुरुष के साथ हमारी फीलिंग क्या हो रही है, हम ये जानने में लग जाते हैं, आपका नाम क्या है, आप जैन घर में पैदा हुए हो, तो आप श्वेतांबर जैन हो कि दिगंबर जैन हो? अच्छा, तो आप दिगंबर हो तो कौन से वाले को मानते हो? वो फला फला आचार्य को मानते हो? अब इतने सारी बातों में चले गए। वो जो सामने व्यक्ति बैठा है, हमने उसको महसूस नहीं किया, हम उस व्यक्ति पे गए ही नहीं, हम उस व्यक्ति के बारे में सारी पेरिफेरी में सारी परिक्रमा लगाना चाह रहे हैं कि क्या है, कौन है, किससे संबंध है, किसका भाई है, किसका भतीजा है, किसका माँ, किसका पिता, कितनी इनकम है, कितने वर्थ वैल्यू का आदमी है। हमारा माइंड तो सीधा ही, जरा आप करते क्या हो? मैं देखती हूँ हमारे पास लोग मिलने को आएंगे, एक आदमी दूसरे आदमी को देखते ही सवाल करेगा, नाम क्या है, बिजनेस क्या है, क्या करते हो? अरे उसको इतना इंटरेस्ट है, बाकी सत्संग में आया किसके लिए था? वो सत्संग करने नहीं आया था, वो अपने परिचय बढ़ाने और अपने ग्राहक बढ़ाने और अपने उन सब कामों के लिए आया था। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं, हमारे को अवग्रह ही नहीं हो पाता। क्यों? अवग्रह होना का मतलब होता है कि बीच में कोई भी धारणा काम ना करे, हम सामान्य महसूस करें। उसमें मजेदार बात है,
कोई बच्चा बुद्ध पुरुष को महसूस कर लेता है, कोई अवंता कुमार गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ के चल पड़ता है और महावीर स्वामी के पास सामने जाकर के कोई उसको नहीं कहता कि झुकना, उसके भीतर से कुछ घटना घटती है और वो कहता है मुझे घर ही नहीं जाना, यहीं पे रहना। अरे, ये घटना एक बालक के भीतर घट गई है, लेकिन बड़ों के भीतर तो नहीं घटती, क्योंकि बड़ों के भीतर तो बहुत सारी धारणाएं हैं, वो धारणाओं से ही बड़े हो गए बेचारे, मेमोरी से बड़े हो गए, इंटेलिजेंस गायब होता गया। और वो इतनी धारणाएं आती, महावीर कैसे विश्वास कर लें कि वो उपलब्ध हुए हैं, कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि कपड़े तक भी नहीं पहनते, कम से कम इतना तो लिहाज रखना चाहिए, सोसाइटी के बीच में आता कपड़ा तो पहनना चाहिए। अब तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं काम कर रही है, और कपड़े पहन ले तो फिर धारणा काम करेगी सफेद क्यों पहन रहे हैं। एक बार हम जब सफेद कपड़े पहनते थे, एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे हैं, रास्ते में सड़क पे काम कर रही है कुछ महिलाएं, हमको रोक के पूछती क्या हुआ, सबने सफेद क्यों डाल रखे हैं, पति मर गया क्या। तो धारणाएं काम करती है ना, तरह तरह की धारणाएं काम करती है। ऐसे हमने धारणा बना ली कि व्हाइट पहन लिया तो साधु ही बन गया होगा, गेरुआ रंग लिया है तो सन्यासी हो गया, तापस हो गया, हमारी धारणाएं काम कर रही, लेकिन वो साधु हुआ कि नहीं हुआ, हमारे अवग्रह नहीं करेंगे, हमारी धारणा चलेगी। जैसे मैं मानती थी कि सफेद कपड़ा नहीं है तो गुरुजी कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाद में धारणाएं सब टूटती गई। फिर एक अलग तरह का अवग्रह पैदा हुआ, उस अवग्रह से बोध हुआ, अरे बीच में विचार ना लाया जाए तो अवग्रह आता है, विचार आ गया, अवग्रह गायब हो गया। ये पहला स्टेप अवग्रह है, ये बहुत मजेदार स्टेप है, लेकिन ये पहला स्टेप पहला ही नहीं रह पाता ना, इसके साथ चौथा चालू हो जाता है, और बस वही डिस्टरबेंस हो जाता है, अब अवग्रह नहीं रहता अगर धारणाएं रहे तो। लेकिन धारणाएं होना भी और धारणाएं नहीं भी होना, इन दोनों के बीच में कैसे व्यक्ति संतुलन रखे, इन दोनों के बीच में संतुलन रखे तो मति ज्ञान डेवलप हो सकता है। धारणाएं तो होगी, क्योंकि जो हमने अब तक जान लिया है वो कहीं खत्म नहीं हुआ है, वो अंदर ही भरा पड़ा है। जो अब तक जाना जा चुका है, इंद्रियों ने जो सूचना हमें दे दी है, वो सब डाटा कलेक्शन हमारे भीतर है ही। और वो जो डाटा कलेक्शन है वो तो बार बार उठ करके आएगा ही चीजों के साथ में, निमित्तों के साथ में, और तब वो डाटा अपनी धारणा बीच में लाएगा। जैसे अभी आपने कोई फूल देखा, कोई वृक्ष देखा, तुरंत भीतर से धारणा आएगी, अरे ये तो नीम का पेड़ है, ये तो चंपा का पेड़ है, अरे तो रात रानी का है। अब ये भीतर से धारणा थी ना पुरानी, वो तुरंत आ गई सामने। लेकिन अब अवग्रह अगर करना है तो क्या करना होगा, शब्दों में मत जाना। अवग्रह दर्शन का पार्ट है, वह दर्शन का वो पार्ट है जो हमें ज्ञान से जोड़ रहा है। ज्ञान शब्द दे देता है, दर्शन में कोई शब्द नहीं होता। दर्शन मतलब बेनाम की मस्ती, बेनाम की मौज, वो दर्शन है। जो बेनाम की मौज है उसमें जैसे ही नाम आ गया, अब गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, अब लिमिटेशन आ जाएगा। तो हम जितना बेनाम की मौज में जिएंगे, उतना तो हमारे भीतर की स्थितियों में मजेदार रहेंगे, ज्ञान में जाएंगे, वो हल्का फुल्कापन हमें मुक्त करेगा। लेकिन जैसे ही हमने नाम देना चालू कर दिया, अब हमें पता ही नहीं कि हमने कहाँ अपना नुकसान कर दिया। तो उस पेड़ के पास खड़े हैं और कोई नाम ही ना दे, तो कहीं हम पेड़ की चेतना के साथ एक संपर्क स्थापित हो पाए, संभावना है। कहीं हमारी चेतना विस्तृत होकर पेड़ के साथ एकात्म हो पाए, संभावना है, फैल पाए। इसके इस एग्जाम्पल से समझो, जब तक लड़के लड़की में शादी नहीं होती, खाली प्रेम है, अभी शादी का कोई धारणा नहीं आई है, तब तक तुम दोनों के बीच में एक अलग ही तरह का एहसास होता है, अवग्रह पैदा होता है। वो शब्द सुन के भी, फोन पे शब्द सुन के भी, वीडियो कॉल पे भी, खाली मिल के भी एक अलग तरह की मौज आती है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, अब क्या हुआ, धारणा आ गई। और धारणा, शादी क्या, एक धारणा ही तो है, दिमाग में बिठा दिया गया तुम पति और पत्नी हो गए। अब ये धारणा इतनी हावी हो जाती है, आदमी का अवग्रह गायब हो गया और वो बेनाम की मौज गायब हो गई। अब तो धारणा आ गई तो वाइफ ही अब कहाँ जाने वाली है, जो चीज मिल ही गई उसकी वैल्यू खत्म, ये माइंड का नियम है, उसकी तरफ दृष्टि जाना ही खत्म।
वर्षों साथ रह लेते लेकिन एक दूसरे को देखते ही नहीं है। दूसरे लोग आके बोलते तुम वैसे दिख रही हो, तुम वैसे हो रहे हो, तो इनका तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि साथ साथ ही रहते कौन देखता है। दूर की चीजों पे दृष्टि जाती है, निकट की चीज पे दृष्टि कहाँ जाती है। धारणाएं बीच में इतनी हावी हो जाती है, अवग्र गायब हो जाता है, और अवग्र तो मौज देता है, और धारणा हमें सीमित करती है। धारणाएं प्रैक्टिकल है कि उसके बिना हम नहीं जी सकते, लेकिन धारणाएं ही वो बाधक है जिसके कारण अवग्रह गायब हो जाता है। लोग प्रतिमा जी के पास भी जाते हैं, जिन्होंने धारणा कर ली पूजा कैसे करनी, विधि कैसे करनी, और वो पूजा की विधि बस उनकी धारणा से, उनकी परंपरा से, उनके भीतर में मौजूद अब मैकेनिज्म से आ रही है। लेकिन जिसके भीतर में कोई धारणा नहीं है, कोई पूजा की विधि नहीं आई है, उसके भीतर एक मौज आई है। अब उसके भीतर जो अवग्रह पैदा होता है प्रतिमा जी को देख करके, किसी के अंदर आंसू पैदा होते हैं, किसी के अंदर नृत्य पैदा होता है, किसी के अंदर कोई और दशा पैदा होती है, वो केवल अवग्रह से आई है, धारणा से आ रही है, झूठी हो जाएगी, क्योंकि धारणा अतीत की हो गई। धारणा हमें अतीत से जोड़ रही है, अवग्रह प्रेजेंट है। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने से मौज आती है। जैसे ही पास्ट के साथ हो गए, वैसे अब डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी। तो अवग्रह ईहा अवाय और धारणा, माइंड की प्रोसेसिंग ऐसे चल रही है। अवग्रह होता है, फिर ईहा जानने की इच्छा होती है, देन अवाय एक जजमेंट पैदा होता है, हाँ ये ऐसा है। जजमेंट में क्या होता है, अब डाउट खत्म हो गए, हमने कोई एक निश्चय बना लिया, डिसीजन बना लिया। और फिर धारणा में क्या हुआ, जो डिसीजन हमने बनाया उसको हमने अपनी मेमोरी में रिटेन कर लिया। और मेमोरी में रिटेन करने की पावर सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई होता है एक बार सुनता है याद हो जाता है, एक बार पढ़ता है, एक बार देखता है, समझ आ जाती है। और कोई बार बार देखता है तो भी समझ नहीं आती, तो भी याद नहीं होता, तो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो सबकी मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार से हमारी माइंड की प्रोसेसिंग हो रही है। इस कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा जा रहा है। अब ध्यान क्या रखना है कि धारणाएं तो जाएगी, बॉडी चीजों को संग्रह भी करेगी, उसकी स्मृति भी बनाएगी, और फिर स्मृति के आधार पर वो और नए आयामों में भी जाएगी, और नए डायमेंशन में भी जाएगी। अपनी मेमोरी के बेस्ड ही हम चल रहे होते हैं। हमारी शरीर के प्रत्येक अवयव में उसकी एक मेमोरी है। इसीलिए देखो, कोई तरह का कपड़ा हमें सूट होगा, कोई नहीं होगा, कोई तरह का खाना सूट होगा, नहीं होएगा, कोई तरह का स्थान सूट होगा, नहीं होएगा, सब हमारे भीतर की मेमोरी से हम डिसीजन चल रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो अवग्रह, ईहा, अवय धारणा है, ये माइंड की प्रोसेसिंग का सारा है। अगर हम इसके प्रति होश आ जाए और फिर इसको अंतर की दिशा में ले जाए, क्योंकि सारी बात किसके लिए है, इंद्रिया डोर स्टेप्स है, भीतर से बाहर जाने के लिए, बाहर से भीतर जाने के लिए। अब हम बाहर से भीतर अगर आना चाहें तो अवग्रह कैसा आएगा, ईहा कैसे, अवाय कैसे, धारणा कैसे, उस दिशा में भी जाना हो। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे हमने बाहर किसी के साथ संपर्क स्थापित होता है तो अवग्रह पैदा होता है, ऐसे अगर आंख बंद करके अपने आप से संपर्क स्थापित करने लगेंगे तो भी एक अवग्रह पैदा होगा। कल एक भाई मिलने के लिए आए, बोलते स्वामी जी मेडिटेशन की बात करते हैं, तो जब मेडिटेशन करता हूँ तो एक तो फायदा जबरदस्त होता है। तो किसी ने पूछा क्या फायदा होता है, तो जिस दिन मेडिटेशन करता हूँ उस दिन लोग बोलते हैं तेरे चेहरे पे चमक बढ़ गई है। बताओ जरा, हम भी बड़े मजेदार लोग हैं ना। हमें कोई अमृत भी दे दे तो हम उस अमृत से क्या करेंगे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, हम क्या करने वाले, क्या पता हम उस अमृत से भी कभी फेस वॉश ही कर रहे हो। तो वो कहते हैं मेमोरी, जब ध्यान करते हैं तो एक फायदा है कि चेहरे की चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जब अवग्रह, ये मैं अवग्रह का एग्जांपल दे रही हूँ, हम अपने आप के साथ जब कनेक्ट हुए तो एक अवग्रह पैदा हुआ, एक सामान्य बोध ही खुद के साथ ही, एक जरा सा अवग्रह, यानी खुद खुद में आए, खुद खुद की ही परिधि में अंदर की तरफ हम बढ़े, तो एक अवग्रह पैदा हुआ। लेकिन क्या होता है उसके बाद, ईहा, इच्छा पैदा होती है। फिर ये क्या है, जब आंख बंद करके अंदर की जगत में प्रवेश कर रहे हैं तो इच्छा पैदा होगी, जानने की जिज्ञासा आएगी, क्या है ये, कौन है ये? उस ईहा के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो तरह तरह की स्थितियां आएगी, अवाय भी आएगा, जजमेंट भी आएगा। ओ,
अब भीतर में कभी स्वर्ग है, कभी नरक है, भीतर में कभी कुछ है, कभी कुछ है। सारी धाराएँ हमें दिखाई पड़ रही है। अब उन धाराओं के साथ अगर हमने धारणा बना कर के रुक गए, तो अगली यात्रा खत्म हो जाएगी। और अगर धारणा ना बनाई और इतनी यही धारणा बनाई कि वो जो दिखाई पड़ रहा है, वो सब चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं हूँ। जब बाहर दिखाई पड़ रहा है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं हूँ। जैसे हर दिन मैं कपड़े बदल रहा हूँ, ऐसे ही हर दिन मेरे मूड्स बदल रहे हैं। और मैं इस मूड के साथ नहीं जोड़ सकता कि मैं ये हूँ। लेकिन होता क्या है, हमने अपने मूड के साथ अपने आप को एक धारणा दे दी कि मैं ऐसा ही आदमी हूँ। जैसे किसी ने बता दिया बस मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सुखी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो लालची हूँ, मैं तो अहंकारी हूँ। अभी भी धारणाएं हैं, हमने अपने आप को दे दी है, गड़बड़ करेगी। क्योंकि अब वो धारणा के साथ में क्या हुआ, हमने अपने आप को फिर लिमिटेड कर दिया। लेकिन हम तो हर वक्त चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो भीतर जा रहा है वो देख पाएगा, तो कहीं वो उन धारणाओं से भी ऊपर उठ सकेगा, धारणाओं से मुक्त हो सकेगा। तो उसको समझ में आएगा मैं तो ना इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, तो मैं क्या हूँ। और वो भीतर में जाता जाए। कोई लोग पहले से ही धारणा दे देते हैं कि सोहम सोहम सोहम, मैं तो वो हूँ, मैं वही हूँ जो ईश्वर है, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। सोहम सोहम। लेकिन गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई कि आंसर की धारणा दे दी गई है, आंसर अनुभव से नहीं आया है। बस यहाँ चूक हो जाती है। अब जो अनुभव से नहीं आया और जिसकी धारणा दे दी गई है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में क्या प्राण नहीं है। और जहाँ प्राण नहीं है वहाँ क्या है, मौज नहीं है। इसीलिए इतने लोग हैं जो धारणाएं दे रहे सोहम सोहम, लेकिन उनका चेहरा देखो, मौज ही नहीं है चेहरे पे। इतने साधु साध्वी है, सुबह से लेके शाम तक ये बोलते जा रहे हैं मैं शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ, मैं सोहम हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन उनकी स्थिति को देखे तो पता लगता है अरे जरा सा पैर में कांटा चुभ जाए तो सारी हवा बाहर निकल आती है। जरा सी कोई कान में कांटा चुभ जाए, कोई गाली पकड़ा जाए, कोई अपशब्द कह जाए, कोई अपमानजनक शब्द बोल जाए, तो सारी हवा बाहर आ जाती है। अरे ये क्या थी धारणा, इतनी सालों से तुम सोहम सोहम कर रहे थे, अभी क्या हुआ। किसी ने आपको कुत्ता कमीना कह दिया और आप तो एकदम गायब हो गए। इसका मतलब कि आपको कुत्ता कबीरा शब्द लग गया है, उसकी धारणा बना ली है मन ने और सोहम गायब हो गया है। बस इतनी सी चीज और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सिचुएशन बताती है, धारणाएं है, ये सत्य नहीं है। इसलिए मति ज्ञान सत्य में बाधक भी है, साधक भी है। अवग्रह से साधक है, यह अवाय से साधक है। धारणा अगर सही परिवर्तन से आई है, ट्रांसफॉर्मेशन से वो स्थिति पैदा हुई है सोहम, तो मजेदार बात है। लेकिन बिना ट्रांसफॉर्मेशन मान ही लिया है तो गड़बड़ बात है। तो धारणाएं अवग्रह में बाधक बन जाए, गड़बड़ हो गया। धारणाएं तो रहेगी लेकिन उस वो हमारे अवग्रह को, हमारे परसेप्शन को डिस्टर्ब ना कर पाए, हम बिना किसी जजमेंट के परसीव कर पाए, तो मजेदार स्थिति पैदा हो सकती है। तो माइंड की प्रोसेसिंग की हमें ये कला पता लग जाए कि माइंड ऐसे प्रोसेस करता है, तो क्या है, हम चीजों को बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी जजमेंट के, जैसी वो है वैसी देख सके, तो ये मति ज्ञान है। और जैसी वो है वैसी ना देख करके हमने अपनी धारणाओं को आरोपित करके देख लिया, ये मति अज्ञान हो गया। अज्ञान वो है जो हमको हमसे दूर कर रहा है, पर में उलझा रहा है। ज्ञान वो है जो खुद को खुद में प्रतिष्ठित कर रहा है, केंद्रस्थ कर रहा है। जो केंद्रस्थ दशा में प्रकट हो रहा है वो ज्ञान है। जो वेवरिंग माइंड है वो अज्ञान है। और माइंड इज ऑलवेज वेवरिंग, वो अज्ञान में जा रहा है। और जैसी ये यह अवग्रह, यह अवाय धारणा भीतर की दिशा में ले जाए, तो भीतर की दिशा में जाने से ही ज्ञान आता है, मौज आती है। और ज्ञान का नियम क्या है कि ज्ञान मौज देता है। अज्ञान का नियम क्या है कि वो तनाव देता है। जैसे हम पर को जानते हैं, तुलना पैदा होएगी। ये भी कंप्यूटर का ही काम है कि वो कैलकुलेशन करेगा और कंपेयर भी करेगा। कंप्यूटर कंपेयर कर रहा है, ऐसा माइंड कंपेयर कर रहा है लगातार, और लगातार कंपैरिजन से फिर दुख आ रहा है। तो हमें कंप्यूटर का प्रोसेस और माइंड का प्रोसेस समझ में आ जाए कि इन दोनों के अंदर आदान प्रदान की, क्या संग्रहण की,
सूचना भंडारण की, फिर सूचना को समय-समय पे व्यवस्थित करके वापस प्रेज़ेंट करने की सारी क्षमताएँ हैं। ये मज़ेदार चीज़ है, लेकिन ऐसे हम इसके मालिक नहीं रह कर के गुलाम हो गए। हम इस माइंड रूपी कंप्यूटर के मालिक ना रह कर के जैसे ही गुलाम हो गए, इसकी प्रोसेसिंग हमारे हाथ में नहीं रही, इसकी प्रोसेसिंग मैकेनिकल हो गई, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि हम ही अपने अनुभवों को जन्म देते हैं। और जब अगर हम ही अपने अनुभव को जन्म दे रहे हैं, हम ही अपने मति को जन्म दे रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम अच्छे अनुभवों को जन्म दें? फिर क्यों मति की धारणा ऐसी डालें जिससे दुःख आता है, जिससे परेशानी आती है? और धारणाओं को इकट्ठा क्यों करके रखें? क्योंकि वो हमको प्रेज़ेंट में पर्सीव करने में, प्रेज़ेंट का विज़न में बाधक बन रही है। तो क्यों ना हम इस मति की क्षमताओं और सीमाओं दोनों को जानें? और फिर दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे हमें इनकी सीमाओं का भी उपयोग करना है और क्षमताओं का भी उपयोग करना है। वो स्थिति आ जाए तो हम इंटेलिजेंट हुए। देन हम हमारा आईक्यू लेवल मज़ेदार है। अगर माइंड के हम मालिक हैं, तो आईक्यू लेवल मज़ेदार है। माइंड हमारा मालिक है, तो आईक्यू लेवल मज़ेदार नहीं है। फिर तो मेमोरी हो सकती है बस, और मेमोरी इज़ नॉट कि जो इंटेलिजेंस है। ऑल्दो मेमोरी रखना भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन मेमोरी ही रखना गड़बड़ बात है। तो अवग्रह, ईहा, अवयव और धारणा, ये 4 स्टेप्स है जिससे मति की प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है और हमारे भीतर में इससे बोध पैदा होता है, सूचनाएँ पैदा होती है, सूचनाओं का संग्रहण होता है। और जब हम इसकी दिशा अंतर में ले जाएँगे, तो मज़ेदार होगा, हम अपने ही अवग्रह में आएँगे, फिर अपने भीतर की संसार को देख पाएँगे। ईहा, फिर भीतर में ही कई स्थितियाँ पैदा होएगी, जहाँ हमें समझ आएगा कि मैं क्या हूँ? तो ये समझ आएगा मैं क्या नहीं हूँ, क्योंकि क्या हूँ ये समझना तो आसान नहीं है, क्या नहीं हूँ ये समझ में आने लग जाएगा। और जब ये समझ में आ जाए कि क्या नहीं हूँ, तो फिर मेरे भीतर एक धारणा की स्थिति पैदा होगी कि मैं ये सब नहीं हूँ, तो मैं इसमें अपने आप को क्यों रखूँ? इसमें अपने आप को क्यों, इनको क्यों धारण करके रखूँ? मैं क्या हूँ, उस दिशा में बढ़ूँ। और तब जिसके अनुभव से सोहम आता है, फिर अनुभव से सोहम आ गया तो मति मति नहीं रही, फिर वो मति ने केवली बना दिया। और मति मजेदार है, केवली तक ले जा सकती है, सहायक हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। बाधक तो है ही, जिस दिशा में अभी हम हैं, वहाँ हमारी मति क्या करती है? हम देखें, हमारी मति स्मृति, चिंता, संज्ञा, इसी में उलझी पड़ी रहती है। हमारी मति अभी कहाँ हमें मुक्त कर रही है? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम मति के मालिक नहीं है। अभी माइंड हमारा मालिक हो रहा है। तो हम माइंड के मालिक हो जाएँ, इसके लिए क्या करना होगा हमें? ये चारों स्टेप्स सजगता साधनी होगी। एक ही उपाय है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अवग्रह में धारणा बीच में ना आए, तो मज़ेदार बात हो सकेगी कि अवग्रह पैदा हो जाए। अवग्रह ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि वो सामान्य बोध है। सामान्य जो है वो ओपन है। दर्शन विराट है। ज्ञान आते ही, शब्द देते ही, धारणा बनाते ही हमने लिमिटेशन पैदा कर ली। और लिमिटेशंस है ही, इसके प्रति सजग हो जाए तो अनलिमिटेड होते जाएँगे। अपनी शुद्रताओं, संकीर्णताओं, मान्यताओं और धारणाओं और परंपराओं और रिवाजों के प्रति जरा सजगता बढ़ने लग जाए, तो मजेदार होगा। फिर हम पास्ट को नहीं जी के प्रेजेंट को जिएंगे। और जो प्रेजेंट को जी रहा है वो तो मुक्त हो रहा है, और जो पास्ट को लेके चल रहा है वो स्ट्रेस में चलेगा। क्योंकि इतनी तरह तरह की मान्यता, इतने बिलीफ सिस्टम्स है। और हर एक दिशा में, बिजनेस में जाओ तो उसके अपने बिलीफ सिस्टम्स है, शादी रिवाज घर गृहस्थी इसके अपने बिलीव्स है, रिश्ते नाते इसके अपने बिलीव्स है। फिर धर्म धर्म के क्षेत्र में जाओ तो वहाँ इतने सारे बिलीव्स है। आदमी बिलीव्स में उलझा हुआ है। तो कहते हैं मोक्ष क्या? मोक्ष का मतलब है बिलीव्स ही ना रखना। एक ऐसी आग जिसके अंदर कोई धारणा नहीं है, जो मुक्त है मोह से, उसका नाम मोक्ष है। और वो हमारे भीतर पैदा हो, उसके लिए सारी बातें, सारी यात्रा मोक्ष मार्ग की यात्रा है। इसलिए अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, अपने भीतर की दिशा में हम इंद्रियों को मोड़ेंगे तो मजेदार स्थिति पैदा होती है। फिर जो भीतर में स्थिति पैदा होती है, उसका बाहर भी तो एक्सप्रेशन होएगा ही।
और जो बाहर एक्सप्रेशन होगा तो कितनी तरीकों से एक्सप्रेशन हो सकता है, उसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। 16वां सूत्र जो होगा, आज हम 15 सूत्र की बात करके यहीं पे अपनी बात को विराम करते हैं। अब आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, जिज्ञासा हो, वो सबको आमंत्रित है। और विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।